आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं और बोलोदा आ चुके हैं बाज़ार करने के लिए। तो मैंने तो बाज़ार कर लिया है और बोलोदा जो है वो सेंटर में है। नहीं वो मछली खरीद रहे हैं। तो मेरा बाज़ार हो चुका है तो मैं थोड़ा रुक गया हूँ और बोलोदा को बाज़ार चाहिए तो वो बाज़ार कर रहे हैं और बाज़ार करने के बाद हम जाएंगे घर। मैं तो अकेले आ रहा था तो बोलोदा हमारे घर के पास ही दुकानदार है तो उसका गेलामाल दुकान है तो उसने बोला कि हम भी चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। अब देखो वो है बाज़ार खरीद रहे हैं और हम आ रहे हैं यहाँ। अब चलिए आगे चल के देखते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए। तो गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हो सब्जी बाज़ार में तो आ चुके हैं, लेकिन सब्जियों का दाम ना पेट्रोल से भी ज़्यादा हो जाएगा ऐसा लग रहा है, इतना महंगा हो चुका है। A few moments later. इस घूमते फिरते हम फिर से नए रास्ते पर आ चुके हैं और यह है ऊपर का बड़ा पुल, नीचा पुल और यहाँ देखो खूबसूरत पेंटिंग की हुई है। अब चलिए हम आगे चल के घर चलते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं भी ब्लॉग बना चुका हूँ और लोगों को एंटरटेनमेंट करा चुका हूँ, लेकिन इस रास्ते पर आने में मज़ा आता है ना तो नए रास्ते पर घूमने के लिए आ जाता हूँ। तो यहाँ देखो पेंटिंग वेंटिंग की है, नए पोस्टर वगैरह लगाया है और हम थोड़ा घूमेंगे, एक साइड से घूम के जाएंगे घर की ओर। बागान होके जाएंगे आज, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। लेकिन एक सेकंड। तो गाइस हम फिर से नए रास्ता वो है और हम बड़ी गांव का जो पुराना रास्ता है वहाँ पे चले आए। नए रास्ते से एक राउंड लगा के घूम के आ गए। तो ये वाला रास्ता भी अच्छा है, देख सकते हो। और यहाँ हम आगे चलेंगे, आगे नया रास्ता है ना तो चलिए नए रास्ते में जाते हैं। अब अच्छा लगता है ना, सन के लिए लगाए हैं, देखो सन भी निकला है। तो चलिए गहपुर तो है और हुलेंगी कहाँ है, आगे हुलेंगी है, वो वाला रास्ते से जाएंगे तो हुलेंगी है। अब चल के देखते हैं क्या सीन होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो बाइक आ रही है, नया रास्ता है। नया रास्ता पाके लोग इतना तेज बाइक चलाते हैं कि पूछो मत। अब यहाँ देखो आसमान में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बारिश भी झमाझम आने वाली है। गाय भैंस भी रास्ता में स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, गाय भैंस। और आगे भी काफ़ी लोग हैं तो हम सीधा घर ही चलते हैं। अब घर जाके वहाँ बाज़ार तो मैंने कर लिया था ना, तो अब खैरोनी के जाना नहीं होगा क्योंकि वहाँ बाज़ार नहीं करेंगे तो ऐसे जाके क्या करेंगे। अब ये वाला रास्ता से हम बागान जा सकते हैं, लेकिन बागान नहीं जाएंगे। साइड वाला रास्ता है वहाँ से बागान जा सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते से आए हैं इसी रास्ते से यानी टाउन से ही जाएंगे, सीधा जाएंगे घर की और घर जाएंगे। मोबाइल में मूवी पड़े हैं, नए नए स्पाइडरमैन का मूवी है, वो सब देख के डिलीट कर देंगे और चलिए घर चलते हैं। अरे बाबा तुझा इतना भयंकर मोमेंट हो चुका है कि पूछो मत। अब देखो हम ऊंचे वाले रास्ते पर आ तो चुके हैं, लेकिन बिजली गिर रही है। देखो कहीं कहीं बिजली चमक रही है, दिखाएंगे हम आपको, अच्छे से देखना। अब हम स्लोली चलाएंगे, रुको। हाँ वहाँ देखो, वहाँ पे कहीं पे बिजली गरज रही है और ये साफ इतना ऊंचा पुल में हम आ रहे हैं ना कि साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये हम एडिट करके नहीं दिखाई रहे हैं, ठीक है। मेरे ऊपर भी गिर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर अगर बिजली गिरे ना तो छतरी वगैरह जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने वाली चीज़ें हैं, जैसे छतरी, मोबाइल कनेक्शन, लोहे का कोई भी चीज़, उन सबको दूर रखना चाहिए। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, वीडियो जो है वो कर रहा हूँ। बिजली तो गिर रहे हैं, मोबाइल को मैंने ऐसा बंद कर दिया, डाटा ऑफ कर दिया है। और वैसे यहाँ पे बिजली गिरने वाली कोई चीज़ नहीं है। स्कूटी है लेकिन साइकिल पे ज़्यादा कनेक्ट होगी। स्कूटी को तो कवर किया हुआ है ना प्लास्टिक से, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बिजली गिर रही है ना, जगह जगह चमक रही है। ये देखो गिर नहीं है, कहीं कहीं पे गिर भी रहा होगा शायद, लेकिन यहाँ से आसमान के एकदम ऊपर हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा एकदम ऊँचा है। तो बारिश आने वाली है, तो बारिश आने से पहले कहीं कहीं बिजली भी गिर सकती है और कहीं पर ऐसा आसमान में बिजली चमक रही है। तो मुझे सीधा घर जाना होगा। और वैसे भी बारिश बिजली के डर से नहीं, बारिश आने वाली है ना इसीलिए, क्योंकि बारिश आएगी तो बहुत बीच में एक पेड़ भी नहीं है रुकने को, पूरा भीग जाऊंगा। और घर में रहूँगा तो आराम से चाय पी के मूवी वगैरह देख सकेंगे। फिर भी लोग रुके हैं फ़ोटो खींचने के लिए, अरे वाह, मानना पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी बारिश हो चुकी है इतनी तेज कि एक बारिश से एक औरत आके हमारे घर में आ चुकी है बारिश के लिए, वरना कैसे जाएगी घर। और मैं अभी सेंटर से आया हूँ, देखो स्कूटी, मैं जस्ट आके घर में रुका और घर में रुकने के बाद ही आ गया है झमाझम बारिश। तो बारिश की वजह से अभी हम घर में आए हैं, सेंटर से आए हैं, तो आते ही बारिश शुरू हो गई, जस्ट बचे हैं।
तो बारिश की वजह से औरत आ चुकी है घर में। दरअसल बाहर थी लेकिन बारिश की वजह से घर में आ गई है। मैं नहीं जानता ये औरत कौन है, लेकिन बारिश की वजह से रुकने के लिए जगह नहीं है, तो इसीलिए ढकने के लिए मैं जब बाहर निकला तो डर गया, क्योंकि वहाँ पे एक औरत थी। तो मैंने सोचा खाली घर में औरत तो अचानक से कहाँ गई, तो मैंने तब बोला ना कि कौन है क्या है। तो बाद में पता चला कि बारिश आ रही है, तब अचानक बारिश देख के वो औरत या दुकान समझ के ऐसे घर पे घुस गई थी। तो यहाँ पे 2 छतरियाँ थी, तो उनमें से एक ऊपर वाली छतरी या काला छतरी मैंने दे दी है। मैंने बोला, उसने खुद बोला कि छतरी मैं कल आके लौटा दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, कल आके लौटा के दे चुके जाना। तो मैंने छतरी दे दी और वो चली गई और बारिश भी चली गई। देखो वो भी आई थी और वो बोले ऐसे बारिश में मैं जा सकूँगी, ऐसा बोला। अब देखो बारिश भी नहीं है, एकदम भी नहीं है। एक झमाझम बारिश आया और झमाझम बारिश में सब कुछ भिगा के रख दिया। और देखो सब कुछ बारिश ही बारिश है, सब कुछ भी गया। अब छोटे छोटे बूंदे हो, ज़्यादा बूंदे नहीं है। और देखो पानी कैसे हो चुका है, नीचे पानी ही पानी है। और जितने भी आम थे ना ये पेड़ में, हमारे पेड़ में सब कुछ गिरा दिए होंगे। अब खाएंगे क्या, पका हुआ आम तो खाने में मज़ा आता है। अब बारिश की वजह से सारे आम गिरा दिए हैं। देखो पेड़ में आम बचे ही नहीं है, कुछ आम बचे हैं बस। पका जो होता है ना लाल हो जाता है, बाहर से हरा रहता है लेकिन अंदर से एकदम लाल हो जाता है। तो खाने में बहुत ही मस्ती होता है, बहुत ही मस्त लगता है, मैं बोलूँ नहीं। बाद में मैं पुराने ब्लॉग में भी देख लेना, मैंने दिखाए हैं आम को कितना टेस्टी होता है। और अब सारे आम गिर रहे हैं, एक भी नहीं बचेगा, सारे 3 में गिरे। कल मैं 3 में उठूँगा और यहाँ से पेड़ पे चढ़ के, 3 तो एकदम खराब है लेकिन मेरा वेट तो आराम से ले सकेगा ये पेड़, है ना। हाँ तो मैं उसके ऊपर उठूँगा, उसके जितने भी आम हैं मैं गिरा लूँगा, गिरे हुए आम को ले लूँगा और उसमें नमक मिर्ची दे के ऐसे खाएंगे। देखो गिरे हैं छोटे छोटे, और थोड़ा बड़ा होने के बाद गिरना, तब मैं जाता ना खाने को। अब इतना छोटा आम तो गाय भैंस सिखाएंगे, शायद फेंक दिया मैंने। अब चलिए आपको लोगों को भी विदा कर देते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं चलते नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।